स्वरूप सूक्ष्म शरीर में पाया और उन्हीं की तपो विद्या से हमें पल पल ज्ञान कराया। तो सतगुरु के लाडलो सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, तो गुरु गुण लिखा न जाए। ये मुख छोटा पड़ जाएगा, लेकिन जहां तक हो सके, जैसे कि अभी महाराज जी और उनके प्रियजन हम सभी श्री हरि कीर्तन कर रहे थे और उसमें सिर्फ दो नामों का उच्चारण था, श्री कृष्ण भगवान और श्री राम जी का। पता तो सबको है, लेकिन उसका कितना बड़ा लाभ होता है इसका किसी को भी पता नहीं है। बहुत से तो कह रहे थे पता नहीं महाराज जी कद रुकेंगे, सारे ढू जोड़ दिया है तो कल्लों का काम जुड़ गया। पर नहीं प्रेमियों, उनकी नाम की गरिमा को कोई कोई जानता है। वे अपने भोले जीवों को भी नाम जपा रहे थे। जैसे तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खीज, उल्टा सुल्टा जाम मत है जो खेतन पड़ा है बीज। अरे खेत में पड़ा बीज किसान सुल्टा सुल्टा नहीं बोता, पपेड़िया में वो अपने आप जाम जाए भाई। तो ऐसे हमारे गुरु जी बैठे हैं देवेंद्र दास गिरी जी महाराज, उनको कोटि कोटि नमन है। ऐसे संतों के यदि दर्शन मात्र भी हो जाए तो जीव का कल्याण हो जाया करता है। वैसे तो हम फांस के खड़े करा के महाराज जी ने बढ़ाई भी नहीं कर सकते, नो क्या बढ़ाई करने वाला भी दुश्मनी हो। लेकिन हमें तो उनके गुण गाने हैं। हमारे साथ में तीन चार गायक और भी आए हैं, इसलिए हम समय कम लेंगे। ज्ञान तो सभी के अंदर है, हमें तो अपने साहिब का कीर्तन करना है, उनकी प्रशंसा करनी है, उनकी बड़ाई करनी है। इसके अलावा हमारे पास में तो कुछ है नहीं भाई, क्यों ज्ञान के भंडारे तो सबके पास में भरे उड़े हैं। जितनी भी कोई गाँव है ना, नुके सारी हमारे पाँव में थी पहले। गोविंद काटी भीड़ में यदि मैं सुमरत हूँ तो, जो पतरा की पहला देखी सोई भरोसा।
हिमगिरी पर्वत से आया भला गोविंद पता थोड़ा। हिमगिरी पर्वत से आया गोविंद पता थोड़ा। सतनाम करूया धरती धन का संसार थोड़ा। करूया धरती धन का संसार थोड़ा। साथ माँ भाई गोविंद पाता घोड़ा। सतनाम करूया धरती धन का संसार थोड़ा। सतनाम करूया धरती धन का संसार थोड़ा। आवाज समझिए। हिमगिरी पर्वत से आया गोविंद बाबा बोला सत सत नमन करूया धरती धन का शंख घोड़ा। हिमगिरी पर्वत से आया गोविंद बाबा बोला धरती धन का संसार थोड़ा। भला करूया धरती धन का संसार कैसे समझा दिया। जब जब पाप बढ़ा धरती में सदगुरु ने अवतार लिया। सतधर्म की करी स्थापना दुष्टों का संहार किया। भला धर्म की करी स्थापना दुष्टों का संहार किया। सतगुरु के लाडलो जब जब पाप बढ़ा धरती पे सतगुरु ने अवतार लिया। सतधर्म की करी स्थापना दुष्टों का संहार किया। भला सतधर्म की करी स्थापना खुद ही मालिक ने अवतार लिया। खुद ही मालिक ने अवतार लिया। दया मनुष्य का थोड़ा। सतनाम करूया धरती धन का संसार थोड़ा। भला सतनाम करूया धरती धन का संसार थोड़ा।
सतनाम करूं यार का शुक्र भला सतनाम करूं यार का धन मात पिता धन है वो धन है धन मात पिता धन है धन साधन रहते ये धन ग्राम है चाहिए ये धन ग्राम है चाहिए जाजन में गुरु भक्ति साधन में गुरु बाबे साधन में गुरु भला साधन में गुरु प्रेमी हो साधन में समय पर याद कर सतगुरु अपना खेल दिखाया है। ध्यान से सुनिए, समय पर याद कर सतगुरु अपना खेल दिखाया है। मोनी बाबा को भी तुमने आत्मज्ञान कराया है। मोनी बाबा को भी तुमने आत्मज्ञान कराया है। ये सूक्ष्म रूप दिखाया है। सूक्ष्म रूप दिखाया है। वेद शब्द का सतनामन करूँ सतनामन पर्वत से योगी महापुरुषों पे आकर के अपनी तपोभूमि बनाई। सतनामन करूँगा सतनामन करूँगा
शरीर को विलीन कर दिया। बाबा गोविंदास जी महाराज के रूप का कर रहे हैं, उसके पंचभौतिक शरीर का कर रहे हैं। पूर्ण ब्रह्म रूप सतगुरु का ज्योतिमय ज्योत समाया है। भला सच मन से जिसने बुलाया उस पे ही गुरु आया। भला सच मन से जिसने बुलाया उस पे ही गुरु आया। बिगड़ा काम बनाया है जो बगीचा सज रहा है, ये किसी के बाप की धरोहर नहीं प्रेमियों, ये तो उसी गोविंदास महाराज जी की लीला है। गोविंदास अजब तेरी लीला करके खेल दिखाया है। अरे केड़ी नहीं, वो तो रेणी के दाता थे प्रेमियों। गोविंदास अजब तेरी लीला करके खेल दिखाया है। चितदास को अपना जान के साचा नाम चिताया है। चितदास को अपना जान के साचा नाम चिताया है। ये संदास गाया है। संग संतों का टोला सतनामन करूया धन का संपल घोड़ा। सतनामन करूया धन का संपल घोड़ा। ये पर्वत से आया गोविंद बाबा घोड़ा। सतनामन करूया धन का संपल घोड़ा। सतनामन करूया धन का संपल घोड़ा।
को अरे बाबा की लीला गाई, कोई अपने घर का तो बड़ाई करी नहीं भाई। सत्साई बोलन में के टोटा आ रहा है। बोले गोविंदा जी महाराज को के किनारे बेरी का पेड़ था और वो पेड़ सूख रहा था और उस पे ऊपर न्यू बतावे संत महात्मा के हंसलाल उगल्या करे। उसने ऊपर घोंसले में एक लाल उगल दिया और उस लाल पे सूरज की लाइट पड़े और उस लाल की लाइट पानी में। दुनिया जा पानी में गोते मारे पर लाल ना मिले। लाल कड़ा था, लाल तो उड़ा ऊपर था पर परछाई ढूंढे तले। लाल नहीं मिला, काफी दिन हो गए परेशान। देवेंद्र दास गिरी जी महाराज घूमते हुए आगे उड़े थे। ओके लग रहा के गादा उठा रखा सारी इसमें पड़े महाराज जी पूछे ना घड़ी अनमोल जी 9 करोड़ का लाल इसमें पानी में डेली ढूंढे पाता नहीं। क्या लग रहा मन भी दिखाओ, लेकिन महाराज जी तो भी देख ले वो तरंगे सी थमी। लेकिन महाराज जी देख के लग रहा वाह वाह ठीक से भाई। तो महाराज ने आका है कि दरी कहीं और ढूंढे कहीं वस्तु ना आवे हाथ, और वस्तु तो जब मिले जब बेदी ले ले साथ। अरे हम बताओगे अड़ा कोई नहीं, इस बेरी पे चढ़ जाओ ऊपर घोंसले में लाल है। महाराज जी गणे दिनों लिए ढूंढते मिले नहीं। तो प्रेमियों हमने नो देखा संख्या तो काफी है। महाराज जी ने न्यू में कहना चौथा चरण है कलयुग का भाई। फोकट का माल है, ओरिजिनल तो 3 युग में लुट लिया, पर न्यू का संतों ने कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। 88 हजार वर्ष तपस्या कराते सतयुग में, पर अब 2.5 दिन करके देख लो। दावा तो हम नहीं करते, दादू दावा ना करे बिन दावे दिन काट, और जो दावा कर गए हो गए 12 बाट। पर संतों की सुने और बतावे 2.5 दिन में परमात्मा मिला, पर होती कोई नहीं, ध्यान नहीं जमता। नु कह मनवा नहीं बिचारी रे, और तेरी मेरी करते खोदी उमरा शारी रे। बतेरे तो राम का नाम लेने कद छोड़ देगा एक तारा मंडिया पड़िया हटता ही कोई नहीं। न्यू नहीं पता तू ही कौन सा अलग मूंगफली बेचेगा। अरे वो भी वो ही बात बता रहा, तो भी वो ही बताओगा। पर नहीं, सब अपने अपने लिए खड़े भाई, मैं भी कुछ बताऊंगा पर हमने न्यू नहीं पता। महाराज कबीर साहब ने कहा ताने पेटे देख ले वाई सूत का सूत। अरे देख ले तू है तेरा तुझमाई, परख ले है तेरा तुझमाई। तो प्रेमियों ये तो महाराज की बढ़ाई करी हमने, जैसी हमारे पौड़ी हो सके वो हमने पहले कह दिया ना, सब धरती कागज करूं लेखन शब बन रहा है, 7 समुद्र की मछली करूं तो गुरु गुण लिखा ना जा। भाई गुरु की महिमा का वर्णन तो हम नहीं कर सकते, चाहे जन्म जन्मांतर बीत जाए, पर कोशिश में लगे हुए हैं। तो प्रेमियों एक दूसरे की चुगली निंदा ईर्ष्या के अंदर हम अपना संपूर्ण जीवन खो दिया करते हैं। और यदि हम स्वयं के स्वरूप की जानकारी करने के लिए संतों की शरणागत चले जाएं, उनसे नाम की दवाई ले लें और फरेज करके खा लें तो निश्चय ही बेड़ा पार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जितने भी हमारे कोटि कोटि संत आए
वो घोर कलयुग के अंदर आए। सतयुग में तो सत्यवादी सत बोल के लोग पार उतर जाया करते थे। द्वापर में दान और हवन करके पार उतर जाया करते थे। त्रेता में भी यज्ञ करके लोग पार उतर जाया करते थे। लेकिन कलयुग के अंदर तो नाम की गरिमा को बताया। नाम के बिना कोई भी जीव इस भवसागर से पार नहीं उतर सकता, ऐसे संतों का फरमान हुआ करता है। तो महापुरुषों ने कैसे बताया? हरि नर चेत गुमानी माया न संगी चले। नर चेत गुमानी समझाया कि जो तू भेज रहा है वो ही वापसी में तेरे को मिलेगा। तो वाणी में कैसे समझाया? हरि कय कर्म टले ना राजा होया फकीर। कय कर्म टले ना राजा हो या फकीर। घनी ना डला रहे थे और घनी ताली पीटते थे। इस वाणी के अंदर खुलासा होता है कि तेरे ही कर्मों का लेखा तेरे साथ जाएगा। एक डाल पे दो पक्षी हैं, एक गुरु एक चेला। एक डाल पे दो पक्षी हैं, एक गुरु एक चेला। अपनी करनी गुरु जाएगा, अपनी करनी चेला। अपनी करनी चेला बाबे अपनी करनी चेला। भला अपनी करनी चेला रे भाई अपनी करनी। हरि कर कर्म टले ना राजा हो या फकीर। हरि कर्म टले ना राजा हो या फकीर। ये राजा हो या फकीर। हरि कर्म टले ना राजा हो या फकीर। हरि कर्म टले ना राजा हो या फकीर। ये राजा हो या फकीर। हरि कर्म टले ना राजा हो या फकीर। ध्यान लगा कर सुनिए। तन मन वचन कर्म है पांच तीन दरिया होता। तन मन वचन कर्म है पांच
दिन दरिया होता, तन से थोड़ा वचन सजा दे डबल पाप मन का होता, तन से थोड़ा वचन सजा दे डबल पाप मन का होता। ज्ञानियों की सभा है, महापुरुषों ने बताया तन मन वचन से मनुष्य के कर्मों का भुगतान होता है। ये तन मन वचन कर्म से न्यारा 5 दिन दरिया होता, तन से थोड़ा वचन से जाते डबल पाप मन का होता। ये जो कोई मन से पाप कमावे वो बेकरनी खावे होता, जो कोई मन से पाप कमावे बेकरनी खावे। अरे मन से सोच लो बुरा, बुलाने के तो एक बहुत बढ़िया खड़ा, अरे मैं तो नूचा उसमें आग लग जा, पर उसमें ना आग लगे हारे वाले में जरूर लग जाएगी। ये जो कोई मन से पाप कमावे बेकरनी खावे वो भला, जो कोई मन से पाप कमावे बेकरनी खावे मन से पाप द्रौपदी करके मन से पाप द्रौपदी करके सारथी सभा भागवत के अंदर बताते हैं एक क्रम प्रधान बताया जग में वेद शास्त्र कहते हैं, अच्छे बुरे कर्म करें याद सभी को रहती है, अच्छे बुरे कर्म करें याद सभी को एक क्रम प्रधान बताया जग वेद शास्त्र कहते हैं, आज बोले कर्म क्या सभी को आज बोले कर्म अच्छे सुसोबार बतावे गंदे अंदर रहते हैं, अच्छे सुसोबार बतावे गंदे अंदर वाला, अच्छे सुसोबार बतावे गंदे अंदर
तीसरी कड़ी में समझा दिया ये दगा किसी का सगा नहीं है धोखा दगा किसी का सगा नहीं है गया नहीं तो कर देखो चुगली ना घड़ा फूटेगा वाला चुगली ना घड़ा फूटेगा छुपाया ना छुपेगा पोछ के धर दे वाला छुपाया है ना छुपेगा पोछ के वाला पाप छुपाया है ना छुपेगा पोछ के ये दशरथ को भी बड़ा भोगना थारी मारी की हस्ती है। जब राम को वनवास दे दिया और पुत्र वियोग में दशरथ महलों की दीवारों में टक्कर मार मार के रो रहा था, तब कौशल्या कहने लगी, हे भगवान, हे पतिदेव, राम तो अभी जिंदा है, आप अपने प्राणों की बलि क्यों देना चाहते हैं? कहे कौशल्य, आज मैं उस राज को खोल देना चाहता हूं जो मैंने काफी दिनों से अपने हृदय के अंदर दबाया हुआ है। जैसे आज मैं तड़प रहा हूं, ऐसे ही श्रवण के माता पिता तड़प तड़प कर सरयू नदी पर मर गए थे जब मेरे बाण से श्रवण इस धर्मधरा को छोड़ करके जाना पड़ा था। नहीं कौशल्या, आज मेरे मरण की कोई दवा नहीं है, ये तो मेरे कर्मों का भोग है जो मुझे भुगतना पड़ेगा। तो प्रेमियों, हम और आप तो क्या हैं? इस धर्म धरा पर, इस पंच भौतिक शरीर में हमें अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही होगा, चाहे राम नहीं, राम का बाप ही क्यों ना। ये सत्संग का सार है। राजा हो या फकीर, क्या कर्म टलना, तो कैसे समझा दिया? एक मिलांड दूर फिर से सुन लीजिए जीवन का सार। एक दगा किसी
का सगा नहीं है, गया नहीं तो कर दे तू। चुगली में मारे गड़ा पाप का उठेगा जयवर दे तू। चुगली में मारे गड़ा पाप का उठेगा जयवर दे। और ये पाप छुपाया ना छुपने को दापोच के धर दे कर्म छुपाया ना छुपने का दापोच के धर दे। कर्म छुपाया ना छुपने दापोच के धर दे। दशरथ को भी बड़ा भोग दशरथ को भी बड़ा भोगना लगा सारवाने कहती आया करम करना राजा होया फकीर आया करम करना राजा होया। भाई पांच बाणियों तक पहले तो कला भी नहीं खोलता पर मैं क्या कर राजा मालिक की राजा होया फकीर राजा होया। अरे ये प्रोग्राम श्री हरिदास आश्रम टीवी चैनल के माध्यम से यूट्यूब पे जागा काशम पर खोड़ा ऑल इंडिया बेस पर चमकेगा भाई। राजा होया फकीर राजा हो। और चौथी कड़ी में कति खुलासा कर दिया ओ माया देखिए मजा सा तो ही भाया भाई पानी तो आगे बढ़ती पर समय क्या भाव है जो हमारा दावा भाई 5 बारी तक हम गाया नहीं करते पन्नू के आगे कदी तो गीत है और कदी चटनी थे भाई। मोटा पापी आई लाकर पत्थर की देही पाई मोटा पापी आई लाकर पत्थर की देही पाई मुर्गा बन के कूक गई चंदा के लागी साई ये मुर्गा बन के कूक गई
चंदा के लागी ये मोटा पपिया हिला का पत्थर की दे पाई मुर्गा बनकर ठोक दई चंदा के लागी बड़ा मुर्गा बनकर ठोक दई चंदा के लागी अरे मोटा पाप किया रावण साधु पर सीता खाई मोटा पाप किया रावण साधु पर सीता भला मोटा पाप किया रावण साधु पर सीता ये प्रेमानंद कुटुंब सब घपका ये प्रेमानंद कुटुंब सब घपका मेटता धरा में लकी राजा होया आनंदे हर घर चले राजा होया बोलो साधु गोविंदा जी महाराज को समय